नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और भारत और चीन के साथ जो तमाम की स्थिति चल रही है उसके बाद में भारत सरकार ने एक बार फिर से ऐप पर बैन लगा दिया है। 118 ऐप बैन किए गए हैं जो चाइनीज ऐप भारत में चल रहे थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है पबजी का। उसके अलावा जो मुख्य ऐप बैन किए गए हैं उसमें कैमकार्ड है, बाइडू है, कटकट है, वूवी है, इसके अलावा टेंसेंट, बियून है, राइज ऑफ किंगडम है और जगजग जैसे ऐप इसमें शामिल हैं। सीधे तौर पर चीन को भारत ने एक बार फिर से आर्थिक तौर पर झटका दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर LAC के पास से आ रही है, लद्दाख रीजन से आ रही है, जहां पर भारत ने जो पैगोंग त्सो झील के आसपास की जितनी भी ऊंची चोटियां थी उन सभी पर अपना कब्जा कर लिया है। ये बात चीन और चीन के तमाम भारत में रहने वाले चंपुओं के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक इन ज़्यादातर चोटियों को बफर जोन के तौर पर रखा जाता था। LAC के पास होते हुए भी इन पर कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होती थी, लेकिन काला टॉप पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना को ये जरूरी हो गया कि चूंकि बार बार चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन पर परमानेंट पोस्ट बना देनी चाहिए। और इसी को लेकर चीन तिलमिलाया हुआ था। उसको लेकर जिस तरीके से एक ही दिन में 5-5 बार बयान आते हैं, ग्लोबल टाइम्स में पिछले 4 दिनों से लगातार इसके ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने चीन की सीमा में प्रवेश कर लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा हास्यास्पद बात यह है कि भारत में बैठे हुए चीन के चंपू इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है और वो सरकार से अभी भी सबूत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत एक के बाद एक चोट कर रहा है और पिछले 3 महीनों के भीतर जिस तरीके से भारत और चीन के बीच के रिश्ते बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ गए हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को ये लगता है कि भारत अभी भी चीन के दबाव में है। दूसरी तरफ आज चीन पूरी तरीके से भारत के सामने दबाव में आ चुका है और इसी खिसियाट को वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो 118 ऐप के ऊपर बैन लगाया गया है ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जब पहले टिकटॉक और उसके साथ के ऐप्स पर बैन लगाया था उसके बाद तमाम उन्होंने डुप्लीकेट जो प्रॉक्सी ऐप थे यानी कि लाइट वर्जन वो चल रहा था, उसके बाद सरकार ने उस लाइट वर्जन पर भी बैन लगाया। और अब जो पबजी की वजह से भारत के युवाओं के भीतर एक लत लगती जा रही थी, बच्चे परेशान थे, परिवार परेशान थे, उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ चीन जैसे एक सिरफरे अपने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार की IT मिनिस्ट्री ने आज ये ऐलान कर दिया है कि अब चीन से चलने वाले ये 118 जो ऐप हैं इनको भारत में नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से पैगोंग त्सो झील और LAC का पूरा इलाका है, चाहे देप्सोंग का इलाका हो, इन सभी इलाकों में जो भारत की फॉरवर्ड पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के ऊपर भीष्म नामक जो टैंक भारतीय सेना ने आधुनिकतम टैंक बनाया है उसकी तैनाती भी कर दी गई है। यानी तो जिस तरीके से भारत ने ये पूरा का पूरा LAC के इलाके पर अपना दबदबा बना दिया है, क्योंकि चीन की तरफ से ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि चीन ने अपनी भारी तोपें इकट्ठी कर ली हैं, J-20 नाम का विमान लगा दिया है जो कि LAC से 300 किलोमीटर दूर एयरवेज पर लगाया गया है। उसके अलावा चीन अपनी जो आर्टिलरी है, जो टैंक हैं, उनको लगाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ही भारत ने कदम उठाते हुए अपनी आर्टिलरी को, अपना जो शस्त्रागार है उसको पहुंचा दिया है LAC के ऊपर। और इसकी खबरें हम आपको पहले दे रहे थे। भारत सरकार चुपचाप से, सेना और भारत सरकार मिलकर एक नई रणनीति पर काम कर रहे थे और इस बार सेना ने यह सोच लिया था कि ये बार बार की जो झकझक है, बार बार की जो झगड़ा है उसको खत्म करने का अब समय आ गया है। इसी से चीन तिलमिलाया हुआ था। चीन ने जिस तरीके से सर्विलांस लगाया था, तमाम कैमरे से लेकर सेंसर लगा दिए थे, उन सभी को धता बताते हुए भारतीय सेना अब ज़्यादातर जो LAC के ऊपर मजबूत स्थितियां हैं उसको पाने में सफल हो गई है और इसी वजह से चीन घबराया हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो ऐप्स बैन किए गए हैं उनकी लिस्ट अब जारी कर दी है IT मिनिस्ट्री ने। हमने आपको मुख्य नाम बताए थे, लेकिन अब हम लिस्ट में बता देते हैं कि कौन कौन से ऐप इस पूरे 118 की लिस्ट में हैं, जिससे अगर आपके पास भी वो ऐप चल रहे हैं तो आप उन्हें डिलीट करके अपनी भारतीय सेना के सम्मान में कम से कम इतना सा योगदान तो दे ही सकते हैं। ये ऐप है, एपस लॉन्चर है, एपस लॉन्चर, एपस सिक्योरिटी, एपस टर्बो, एपस फ्लैशनेट, कटकट, बाइडू एक्सप्रेस, फेस यू जिसको लेकर लोग उम्र का वो बनाते हैं, स्मार्ट शेप, कैमकार्ड,
कैमकोर, इन नोट, बूब मीटिंग, सुपर क्लीन, वी चैट, इसके अलावा गवर्नमेंट वी चैट, स्मॉल ब्रश, टेंशन ब्यून, P2, वी चैट वर्क, साइबर हंटर लाइट, नाइव्स आउट, सुपर मेचा, लाइफ आफ्टर, डाउन ऑफ आइसल्स, लूडो वर्ल्ड, लूडो सुप्रियर, यानी कि लूडो से जुड़े हुए 2 ऐप हैं इसमें। चेस रस, पबजी मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम्स, आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, डार्क ओरिजिन, डार्क टैंक्स, रैप्ट, गेम्स ऑफ सुल्तान्स, गैलरी वॉल्ट, स्मार्ट ऐप लॉक, मैसेज लॉक, और इसके अलावा हाइड ऐप लॉक लाइट, डुअल ऐप, जग, म्यूजिक ऐप, म्यूजिक प्लेयर, HD कैमरा, क्लीनर, वेब ब्राउज़र, जो फास्ट एंड एक्सप्लोरर करके इनके जो चाइनीज़ ऐप है, फोटो गैलरी HD एंड एडिटर, म्यूजिक प्लेयर, HD कैमरा जो ब्यूटी कैम के साथ एक फीचर के साथ आता है, म्यूजिक प्लेयर, गैलरी, वेब ब्राउज़र जो फास्ट प्राइवेसी एंड लाइट वेब ब्राउज़र एक्सप्लोरर है, इन सभी को वीडियो प्लेयर, लेमोर करके जो एक ऐप आता है वो आपके ज़्यादातर होता है, एमोर, MB मास्टर लाइट, और इसके अलावा कैरम फ्रेंड्स, लिव यू मीट, लूडो ऑल स्टार, बाइक रेसिंग, रेंजर्स ऑफ ऑब्लिवियन, जेड कैमरा, गो SMS, यू डिक्शनरी, यू लाइक, टेन, माइको चैट, किटी लाइव, मेले सोशल डेटिंग, एल पे, HK मोबाइल, टॉपिडो, यूको, रोड ऑफ किंग्स, साइना न्यूज़, नेटीज न्यूज़, पेंगुइन FM, मर्डरस परसूट्स, टेंशन वॉच लिस्ट, लर्न चाइनीज़, हुआ लाइव, लिटिल क्यू एल्बम, फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स, हाई मेल्टू, मोबाइल लीजेंड्स, VPN और फॉर टिकटॉक, पेंगुइन ई स्पोर्ट्स, वाई कार्स, आई पैक, ब्यूटी कैमरा प्लस, पैरेलल स्पेस, लाइट, चीफ अलमाइटी, मावल, सुपरवार, AFK एरेना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रूसेडर्स ऑफ लाइट, माफिया सिटी, ऑनमियोजी, राइड ऑफ हीरोज, येमेन जिंगजू, लीजेंड, राइजिंग एम्पायर, एरेना ऑफ वेलोर, सोल हंटर्स एंड रूल ऑफ सर्वाइवर। ये टोटल 118 ऐप हैं। इनमें से ज़्यादातर कुछ ऐप ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइट वर्जन के नाम पर उसके डुप्लीकेट बने हुए थे, तो डुप्लीकेट के साथ साथ मेन ऐप को भी बैन किया गया है। तो इस तरीके से आज IT मिनिस्ट्री ने वो लिस्ट जारी कर दी है, और इसके पीछे उन्होंने जो रीज़न बताए हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है देश की सुरक्षा और लोगों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उनकी इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। आपके मोबाइल के माध्यम से ही जो ऐप्स होते थे आपकी तमाम जानकारियों को चुरा रहे थे, और इसकी शिकायतें मिल रही थी। In the interest of sovereignty and integrity of India, defense of India and security of the state, and using the sovereign powers, the government of India has decided to block the usage of certain apps used in both mobile and non-mobile internet enabled devices। यानी सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत सरकार ने अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन सभी ऐप्स को, जो कि मोबाइल या दूसरी डिवाइसेस पर जो इंटरनेट के थ्रू चलती है, ब्लॉक कर दिया है। और अब सभी हम भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है, भारत के चाहे आप यंग हैं, आप मिडिल एज के हैं या बुजुर्ग हैं, हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सेना के सम्मान के लिए हमारे मोबाइल्स के अंदर अगर ये ऐप्स चल रहे हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हम इन्हें डिलीट कर दें, अपने फ़ोटो वगैरह को सुरक्षित दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करके, दूसरे फाइल्स में ट्रांसफ़र करके, जो ऐप्स की ये जो लिस्ट है उसमें से जितने भी ऐप हैं उन्हें अपने देश के सम्मान के लिए हम इतना कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत के जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, तो हम भी कम से कम अपने इन ऐप्स को, जो कि चीनी जासूस की तरह काम कर रहे थे, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहे थे, और साथ ही साथ आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत जो प्राइवेसी है, जो एक
आपका अधिकार है उसमें ये सेंध लगा रहे थे, इनको इसलिए बैन करना चाहिए। और जिस तरीके की अच्छी खबरें सेना की तरफ से आ रही हैं वो भी हमारा हौसला बढ़ाने वाली हैं। और सीधे तौर पर अब चीन को ये संकेत दे दिया गया है कि चीन अगर कुछ भी गुस्ताखी करेगा, कुछ भी हरकत करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा जिसका जवाब देना भारत अब सोचेगा नहीं। और इसका संकेत विदेश मंत्रालय दे चुका है, रक्षा मंत्रालय दे चुका है। और भारत की सेनाएं अपनी पूरी ताकत के साथ, चाहे भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, ये अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। भारत के पास हर वो हथियार मौजूद है जिससे चीन और चीन के चंपुओं को हम आसानी से सबक सिखा सकते हैं। ड्रैगन को अपनी ताकत का घमंड है, लेकिन ड्रैगन भूल गया है कि भारतीय शेरों के सामने उसके जो नकली चीनी चंपू हैं उनकी कुछ नहीं चलने वाली है। और वक्त रहते अगर चीन ने अपनी हरकतों को नहीं बदला, अपनी गुस्ताखियों को, अपनी सोच को नहीं बदला, विस्तारवाद से वो पीछे नहीं हटा, तो निश्चित तौर पर अब भारतीय सेना भी निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में है, जिसकी छूट उसे भारत सरकार की तरफ से मिल चुकी है। तो सीधे तौर पर अब ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, चीनी चंपुओं के लिए झटका है। राहुल गांधी जैसे लोग जिसने आज भी एक वीडियो शेयर किया और ये कहने की कोशिश की कि चीन को लेकर भारत सरकार के जो दावे हैं उसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। यानी कि चीन आज चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि ये जमीनें चीन की नहीं है, इस बात की स्वीकारोक्ति चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने की है। और उसने कहा है कि LAC के ऊपर भारत और चीन की सीमाएं अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण ये है कि भारत की जो जमीनें हैं उस पर चीन ने कांग्रेस की नकारा और निकम्मी सरकारों के समय पर कब्जा कर लिया था और भारत अभी तक उनको दावा करता है। चीन को यह लगता था कि भारत केवल दावा करता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 58 सालों में भारत ने दावा करने के अलावा कुछ नहीं किया, कभी भी उन जमीनों को वापस लेने की कोशिश नहीं की। इसीलिए बार बार चीन चाहता है कि और भी जमीनों पर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर ले और कुछ जमीनों को कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा पिछले 6 साल में वो नहीं कर पाया। और अब भारत सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली है। भारत ने यह सोचा है कि चीन से बातचीत के माध्यम से जमीनें वापस नहीं आएंगी। हमारी जमीनें थी, हमारी जमीनें हैं और हमारी जमीनें रहेंगी। और भारत की सेना उन्हें वापस लेने में पूरी तरीके से न केवल दक्ष है बल्कि सक्षम भी है और हम अपनी जमीनों को वापस लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।